Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. Okay, चलो आज फिर से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उपस्थित हूँ आपकी क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वसंत भाग 1, हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। ये चैप्टर हम आज कोई नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसका हाफ हमने पहले रीड कर लिया है और जो बचा हुआ हाफ पार्ट है वो इसका आज हम रीड करेंगे। क्योंकि बेटा ये बहुत लेंथी सा चैप्टर था, इसलिए हमने एक साथ नहीं पढ़ा इसको, क्योंकि फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन रह ही जाता, कहीं कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए हमने इसको हाफ हाफ करके हाफ पहले पढ़ा और हाफ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आप अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो में भी अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लेना मेरे नंबर पर कॉल करके, ठीक है बेटा। लेकिन डाउट नाम की चीज अपने माइंड से निकाल देना, ठीक है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है लेखक इसके? मुंशी प्रेमचंद जी। तो हमने ये पार्ट 3 पेज नंबर 15 तक रीड कर लिया था। आज हम इसको रीड करेंगे पेज नंबर 16 से, ठीक है। जो कि हमने पहले पढ़ भी लिया था कि कैसे कैसे एक घर में चिड़िया के बच्चे कार्निस पर जो होता है अंडे देते हैं और वहां पर 2 भाई बहन रहते हैं, वो कैसे उन अंडों की देखभाल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, हर चीज हमने इसकी पहले अच्छे से रीड कर ली थी। तो आगे का बचा हुआ जो है हम अब पढ़ेंगे। जब वो लड़का जो है उसका भाई जो होता है वो स्टूल पर जब अंडे देखने के लिए चढ़ता है, स्टूल पे चढ़ के उस कार्निस पे देखता है कि अंडे कैसे हैं, तो वहां तक हमने पढ़ लिया था। हम उससे आगे का पढ़ते हैं। दबी आवाज से डांटता है, अपनी बहन को डांटता है, अच्छे से पकड़ वरना मैं गिर जाऊंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। मतलब उसके मन में भी ये था कि मैं भी ऊपर चढ़ के इस कार्निस पर देखूं कि अंडे कैसे, बार बार उसका ध्यान उधर जाता और स्टूल बार बार हिल जाता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कै बच्चे हैं भैया मतलब पूछिए कि भैया कितने बच्चे हैं। तो वो केशव कहते हैं कि जैसे हमने घोंसला जो है पेड़ों पर देखा है, यहाँ वैसा कोई घोंसला नहीं है, यहाँ सिर्फ कुछ तिनके पड़े हुए हैं और उन तिनकों पर जो है वो 3 अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर श्यामा पूछती कि भैया कै बच्चे हैं, कि कितने बच्चे हैं? केशव कहता है कि यहाँ अभी बच्चे नहीं, यहाँ सिर्फ अभी 3 अंडे हैं, अभी बच्चे इनमें से निकले नहीं है। श्यामा जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े मतलब जो फटे पुराने कपड़े होते हैं। वो कहते हैं कि पहले कुछ फटे पुराने कपड़े ले आओ ताकि मैं उनको फोल्ड कर करके एक गद्दी बना दूं और इन अंडों के नीचे बिछा दूं, ठीक है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर धीरे से उस पर अंडे रख दिए, ठीक है। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो। श्यामा ने फिर से कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। कि अब गद्दी तो बन गई, अब पहले एक टोकरी लेकर आ ताकि मैं इनके ऊपर छाया कर दूं, क्योंकि यहाँ पर धूप आ रही है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी मतलब नीचे से उसको टोकरी पकड़ा दी और क्या बोली, अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। कि जा पहले दाना और पानी की एक प्याली और ले आ ताकि उसके बाद मैं नीचे उतर जाऊंगा और फिर तुम देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी।
कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो श्यामा बार बार ऊपर चढ़ने की जिद कर रही थी, लेकिन केशव ने मना कर दिया कि नहीं, तू कहीं गिरा जाएगी और अम्मा जो है हमें डांटेंगी कि तूने इसको चढ़ाया होगा। तो अब ये अंडे मैंने बिल्कुल सेफ्टी से अच्छे से सुरक्षित करके रख दिए हैं। अब जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तब उनको देखेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहां थी वहां रख दी। तो बार बार वो चिड़िया आती और कार्निस पर ही बैठकर एकदम से उड़ जाती। कभी तो उस कार्निस के पास आती फिर उड़ जाती, कभी उस पर बैठकर फिर उड़ जाती। तो वो केशव ने सोचा कि शायद हमारे डर से यह नहीं बैठ रही है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सन नहीं हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। यानी कि दोनों में बहस हो जाती है। श्यामा कहती है कि मैं अम्मा से कहूंगी, तुमने मुझे ऊपर चढ़कर अंडे नहीं देखने दिए। केशव डांटता, अगर गिरा जाती तो अम्मा जी मुझे डांटती, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं चढ़ाया। श्यामा कह रही, गिर जाती तो गिर जाती, मैं अंडे तो देखती ना, तो अब मैं अम्मा जी से तुम्हारी कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा नहीं था कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाजा। कि किसने दरवाजा खोला तुम दोनों में से? मैंने तुम दोनों को मना किया था कि अंदर ही रहना, दोपहर का टाइम में बाहर नहीं निकलना। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। मतलब केशव को एक डर भी लग रहा था कि कहीं श्यामा मेरी सारी शिकायत न लगा दे। लेकिन श्यामा क्या है, वो ये सोचकर रह गई कि कहीं मैं अगर अम्मा से कह दूंगी तो केशव भैया पिट जाएंगे, इसलिए उसने भी नहीं बताया। अंडे नहीं दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी कि अपने भैया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो चुप थी कि भैया पिट न जाए, इसलिए उसने उसकी शिकायत माँ से नहीं लगाई। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आग धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। मतलब माँ ने फिर से दोनों को डांट कर अंदर कमरे में बंद करके लिटा दिया। पंखा झलना मतलब, और धीरे धीरे उनके ऊपर हाथ से पंखा हिलाने लगी। अब क्या हुआ, उन दोनों को नींद आ गई, उन दोनों बच्चे सो गए। अब भाग 3 में देखो, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब अचानक नींद खुली उसकी। कितने बजे? शाम के 4 बजे। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा, किवाड़ मतलब दरवाजा। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, मतलब देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वो क्या करती है, ऊपर कार्निस की तरफ देखती है, फिर उसका ध्यान अचानक से नीचे जमीन पे जाता है तो देखती है वहां पर अंडे भी पड़े और टोकरी भी पड़ी है। तो वो जाकर फटाफट दौड़ के अंदर कमरे में जाती है, अपने भैया के पास जाकर बोलती है, भैया वहां तो टोकरी और अंडे सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है और पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। उसे लगा कि शायद वहां पर उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे और बच्चे उड़ गए। तो वो कहती है और बच्चे उड़ गए। तो केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो मतलब वो सहमी हुई डरी डरी सी आंखों से, घबराई हुई सी आंखों से वो नीचे जमीन की तरफ देखने लगा। तो फिर श्यामा पूछती है, भैया बच्चे कहाँ गए? तो केशव करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर मतलब रोने जैसी सी आवाज में कहा कि अंडे तो फूट गए, बच्चे कहाँ से आएंगे? तो श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते। कि वो बार बार पूछते हैं बच्चे कहाँ है, बच्चे कहाँ है? वो कहते हैं अंडे तो फूट गए, बच्चे कहाँ से निकलेंगे? इसमें से तो में थोड़ा सा पानी सा निकल रहा है और यही पानी तो 3-4 दिन में जो है बच्चे बनते। अब ये तो फूट गए और ये पानी बह गया, बच्चे कहाँ से बनेंगे? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा, गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा तभी तो फूटे हैं। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। मतलब
माँ कहती है कि तुमने इन अंडों को छुआ होगा, इनको भाई छेड़ा होगा, तभी तो ये फूटे हैं। अब श्यामा को गुस्सा आता है कि भाई इसने मुझे दिखाया भी नहीं और कुछ नहीं कराया। और अब वो क्या कहती है, वो सोच रही थी कि भैया ने इनको छेड़ा, भाई सही तरीके से नहीं रखे होंगे अंडे और टोकरी, इसलिए वो वापस आकर नीचे गिर गए। अब वो गुस्से में आकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। वो कहती है कि अब तो शाम, वो सोचती है कि अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े, इसकी फिर सजा मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? तो केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ बोलती है तू वहां पहुंचा कैसे? भीगी बिल्ली बनकर मतलब डरा डरा सा खड़ा रहा अपनी माँ के सामने। और माँ पूछती तू वहां पहुंचा कैसे? फिर श्यामा क्या कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी भैया। केशव तू स्टूल थामे नहीं? फिर केशव कहता है तूने भी तो स्टूल पकड़ा हुआ था। फिर श्यामा कहती है तुम्ही ने तो कहा था इसलिए मैंने स्टूल पकड़ा था। माँ कहती है तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेना मतलब क्या होता है कि किसी पक्षी के जब अंडे घोंसले में रखे होते हैं तो वो पक्षी बार बार जो है उन्हीं अंडों पर आकर बैठता है और जब उन अंडों को गर्मी देता है, जब गर्मी से क्या होता है वो अंडे फूटकर 3-4 दिन में उनमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो ये होता है सेना। तो वो कहती है कि चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए अम्मा जी? चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ बोली और क्या करती? केशव के सिर इतना बड़ा पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। कौन कहती है? माँ। मतलब माँ कहती है कि तुमने इनको छुआ इसलिए वो नीचे गिरे। अब चिड़िया ने उन अंडों को नहीं सेया, ठीक है, इसीलिए वो चिड़िया ने जो अंडे नीचे गिरा दिए। तब वो कहती है कि लगता है कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। कि वो कहते हैं मैंने उनको वैसे थोड़ी छेड़ा था, मैंने तो उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन अंडों को गद्दी पर रखा था कि वो अंडे 3 को पर पड़े, इसलिए उनके लिए गद्दी बनाई रख दिया, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर कभी कभी तो वह रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। मतलब इस बात को याद कर करके वो कभी कभी तो उसको बहुत रोना आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहां कभी भी नजर नहीं आई। तो इसी के साथ आज का ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है बेटा, तो जहां भी कहीं कोई डाउट है पूरे चैप्टर में, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे जरूर पूछ लेना। डाउट नाम की चीज अपने साथ बिल्कुल मत रखना। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।